एक लेडीज डॉक्टर अपने प्रेमी के साथ जीने मरने की कस्में खाती है और उसके साथ पूरा जीवन बिताने का अरमान अपने दिल में सजोए दुल्हन की तरह तैयार होकर मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचती है। वहाँ उसके साथी डॉक्टर भी होते हैं और कुछ लोग माला और उपहार लेकर भी वहाँ पहुंचते हैं। लेडीज डॉक्टर दुल्हन की तरह तैयार होकर रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठी अपने प्रेमी और होने वाले पति का इंतजार कर रही होती है। सुबह 10 बजे वो रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाती है और सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम हो जाती है, पर वहां पर कोई नहीं आता है। लेडीज डॉक्टर समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके साथ ऐसा हुआ तो हुआ क्या, और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। उसका यह गुस्सा अपने प्रेमी के लिए नफरत में बदल जाता है और इतनी नफरत में बदल जाता है कि वो फैसला ले लेती है कि आज मैं प्रेमी का कत्ल कर दूंगी। पर वो कत्ल के विचार को त्याग कर एक दूसरा खतरनाक आइडिया अपने दिमाग में लाती है और वो गुस्से में एक खतरनाक घटना को अंजाम देती है। वह अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट कर बाथरूम में बहा देती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। प्रदीप स्टोरी में आपका स्वागत है और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी कहानियां आप तक पहुंच सकें। घटना 1 जुलाई 2024 की बिहार के छपरा इलाके की है। सुबह का समय होता है और एक अस्पताल में से चीख पुकार और रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। आस पड़ोस के लोग, वहां से गुजर रहे राहगीर भी किसी आदमी के चिल्लाने की और रोने की आवाज सुनते हैं। किसी को समझ नहीं आता है कि आखिर हो क्या रहा है। सभी लोग अस्पताल के पास पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि एक आदमी बुरी तरह रो रहा है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। इतने में कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है और पुलिस भी वहां पर आ जाती है। कुछ लोग वहां वीडियो बनाने लगते हैं और पुलिस अपने काम में लग जाती है और पूछताछ चालू कर देती है। पुलिस को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर पूरा माजरा है तो है क्या। एक अस्पताल में एक व्यक्ति अपने प्राइवेट पार्ट को पकड़कर चीख रहा है, रो रहा है और उसके प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा है और वहां पर एक लेडीज डॉक्टर भी बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है। ये कहानी आखिर शुरू होती है आज से 2 साल पहले। यह महिला पहले एक नर्सिंग होम में काम किया करती थी और बाद में कुछ समय बाद उस नर्सिंग होम से काम छोड़कर अपना खुद का क्लिनिक, खुद का अस्पताल खोल लेती है। छपरा में एक जगह होती है, वहाँ हाईवे के किनारे अपना अस्पताल खोल लेती है और मरीजों की सेवा करना, उनका इलाज करना और इसी से वो अपना जीवन यापन कर रही थी और अपने अस्पताल को चला रही थी। पर उसके जीवन में बदलाव और भूचाल कहिए जब आता है जब वहाँ का एक पार्षद इलाज कराने के लिए उसके अस्पताल में आता है। इलाज के दौरान और ट्रीटमेंट की जानकारी लेने के लिए दोनों के फोन अदला बदली होते हैं और फोनों पर बातें शुरू हो जाती हैं। ये बातें का सिलसिला प्यार में तब्दील हो जाता है। पार्षद महिला चिकित्सक से, महिला डॉक्टर से अधिक प्यार करने लगता है और दोनों की रजामंदी और सहमति से दोनों शारीरिक संबंध तक पहुंच जाते हैं। उनके बीच में कई बार शारीरिक संबंध बनते हैं और इसी बीच वो महिला चिकित्सक लगभग 3 बार गर्भवती हो जाती है। उसका प्रेमी पार्षद यह कहकर हर बार उसका अबॉर्शन करा देता है कि मुझे अभी जीवन में आगे बढ़ना है, मैं शादी के लिए भी तैयार नहीं हूँ, मुझे थोड़ा समय चाहिए। प्रेमिका उसकी बातों पर विश्वास करती है क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी और उसने अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया था। पर जब 3 बार अबॉर्शन हो गया और उसने अपने प्रेमी पर शादी के लिए दबाव बनाया कि अब तुम मुझसे शादी करो, अभी मैं शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा नहीं सह सकती, क्योंकि इनके प्रेम प्रसंग की खबर सभी दूर फैल गई थी। ये खबर लड़की के घर वालों को भी पता चल जाती है। वो पुरुष पार्षद को अपने घर बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप हमारी बेटी से शादी कर लीजिए, हम लोगों को कब तक जवाब देते रहेंगे। प्रेमी भी शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी का दिन मुकर्रर हो जाता है और वादे के मुताबिक उसका प्रेमी कहता है कि आज हम रजिस्ट्रार ऑफिस में शादी कर लेंगे। तय दिन पर महिला चिकित्सक दुल्हन की तैयार होकर अपने मन में नई दुल्हन के सपने सजोए
जीवन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के साथ अपने सहेली मित्रों के साथ दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार होकर खुशी खुशी रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाती है और सुबह 10 बजे का समय तय होता है। 10 से 12 बजते हैं, दोपहर होती है, शाम होती है, पर वहां पर प्रेमी नहीं आता है। महिला चिकित्सक की उत्साह और खुशी दुख में बदलने लगती है, दुख गुस्से में और गुस्सा इंतकाम में बदल चुका था। अब सिर्फ उसके दिल में एक ही भावना थी, बदले की, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि इसने मुझे प्यार में धोखा किया है। 1 जुलाई 2024 को महिला चिकित्सक अपने प्रेमी को फोन करती है और उसे विश्वास में लेकर अपने क्लिनिक पर, अपने अस्पताल में बुलाती है और बोलती है कि जो हुआ वो ठीक है, तुम तो मुझसे मिलने के लिए आओ, सारे गिले शिकवे भूल जाओ। प्रेमी भी सोचता है कि शायद महिला चिकित्सक ने मुझे माफ कर दिया और वो बिना किसी इरादे को भापे हुए कि उसके संग आज क्या होने वाला है, उसके क्लिनिक पर पहुंच जाता है। महिला चिकित्सक उससे प्यार की बातें करती है और मौका पाकर उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। उसका प्रेमी कुछ समझ पाता है, इससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। अब कहानी प्यार से, दुश्मनी से हटकर इंतकाम में तब्दील हो चुकी थी। महिला जो कि चिकित्सक थी, ऑपरेशन करना, उपचार करना सब कुछ जानती थी, तो अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट देती है और बाथरूम में बहा देती है। थोड़ी देर बाद जब प्रेमी को हल्का हल्का होश आता है, नशे की दवाई का असर उस पर उतरता है, तो वो दर्द से चीखने लगता है और चिल्लाने लगता है। वो देखता है कि उसका प्राइवेट पार्ट कटा हुआ है और वहां से खून ही खून बह रहा है। उसे खुद समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। जब थोड़ी देर में उस व्यक्ति को होश आता है तो वो बहुत बुरी तरह चिल्लाता है, चीखता है और रोने लगता है, क्योंकि उसे दर्द भी हो रहा था और वो समझ चुका था कि मेरा प्राइवेट का पार्ट कट चुका है, अब मेरी जिंदगी तबाह हो चुकी है। आसपास के लोग उसकी चीख पुकार सुनकर वहां इकट्ठे हो जाते हैं और तभी उसी में से कोई व्यक्ति पुलिस को फोन कर देता है। कुछ लोग इस घटना का वीडियो बनाकर वायरल कर देते हैं और ये वीडियो तेजी से पूरे भारत में वायरल हो जाता है। डॉक्टर की हालत को देखते हुए पुलिस डॉक्टर को हिरासत में ले लेती है और उस व्यक्ति को इलाज के लिए पटना पहुंचाती है। पटना में उसको इलाज के लिए रेफर किया जाता है और महिला चिकित्सक को पुलिस कस्टडी में लेकर वैधानिक कार्रवाई करती है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की आत्मा को क्षति पहुंचाना, किसी की मान सम्मान को क्षति पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, वो सतर्क करना है और आपको ये बताना था कि सच्चा प्यार कभी कभी इंतकाम में इस हद तक भी जा सकता है। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बने रहें ऐसी अन्य कहानी देखने के लिए। जब तक कि जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।